हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th का ट्रायंगल चैप्टर का हम लास्ट एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। और उस लास्ट एक्सरसाइज को करने से पहले हम कुछ थ्योरम्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं और थ्योरम्स देख लेते हैं कैसे इन थ्योरम्स को अप्लाई करेंगे और क्या क्या होता है ये थ्योरम्स। ठीक है, तो टाइम नहीं वेस्ट करते, सबसे पहले थ्योरम की तरफ देखते हैं। थ्योरम नंबर 7.6 जो आपके चैप्टर का है वो क्या कह रहा है कि इफ़ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल, किसी भी ट्रायंगल के अगर दो साइड, मान लीजिए मैंने एक ट्रायंगल ले लिया, इसका एक साइड ये ले लिया मैंने और एक साइड ये ले लिया, है ना। देखिए ए बी सी ट्रायंगल एक फॉर्म कर लिया जिसमें दो साइड क्या है, अनइक्वल है। जैसे ए सी देखो छोटा दिख रहा है आपको और ए बी क्या दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है ना। देखो ए सी जो है, ए बी जो है बड़ा दिख रहा है और ए सी जो है क्या दिख रहा है, छोटा दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है आर अनइक्वल द एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड, मतलब जो लॉन्गर साइड है, जो बड़ा वाला साइड होगा उसके अपोजिट का जो एंगल होगा, एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड, जो लंबा साइड है उसके अपोजिट का जो एंगल होता है, दैट मीन्स एंगल सी जो होगा, लंबे साइड के जो अपोजिट में जो एंगल होगा इज लॉन्गर। अब लॉन्गर क्या, इज ग्रेटर कह सकते हो, है ना। तो देखो बड़े ये साइड मैंने ले लिया, एक ए बी ले लिया और ए सी ले लिया। ए बी और ए सी में अगर कंपैरिजन चल रहा है, ए बी और ए सी में कंपैरिजन चल रहा है, तो ए बी बड़ा है, तो ए बी बड़ा है, तो ए बी के सामने जो एंगल होगा, एंगल सी जो होगा, वो ए सी के सामने जो एंगल है, दैट मीन्स एंगल बी से क्या है, बड़ा होगा। दैट मीन्स देखो अगर साइड बड़ा तो उसके सामने का एंगल भी क्या होगा, बड़ा। साइड छोटा तो उसके सामने का एंगल भी क्या होगा, छोटा होगा। सिंपल सी बात ये थी। तो जैसे, और ब्रैकेट में क्या लिखा, वाइस वर्सा। इसका मतलब ये होता है कि जो थ्योरम आप पढ़ रहे हो उसका उल्टा भी। तो देखो अगर साइड बड़ा, जो साइड बड़ा तो उसके अपोजिट का एंगल बड़ा। समझ में आया। वैसे ही अगर कोई एंगल बड़ा है, किसी ट्रायंगल में अगर कोई एक एंगल बड़ा और एक एंगल छोटा है, तो बड़े वाले एंगल के अपोजिट का साइड क्या होगा, बड़ा होगा। ये इस थ्योरम का उल्टा भी है। 7.7, 7.6 और 7.7 ये दोनों थ्योरम मैं एक साथ बता रहा हूँ। 7.6 में क्या कह रहा है कि अगर साइड बड़ा है तो उसके अपोजिट का एंगल भी क्या होगा, बड़ा होगा। और ध्यान रखिए कंपैरिजन हम दो में करते हैं हमेशा, तो एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, तो एक साइड बड़ा एक साइड छोटा, तो इसलिए बड़े के सामने का जो एंगल बड़ा, छोटे के सामने का एंगल क्या होता है, देखो छोटा है, इधर की तरफ है ना, छोटा है। ऐसे ही जब एंगल दिया होगा, अगर आपको एंगल दिया होगा कि एंगल सी जो है, वो एंगल सी जो है एंगल बी से बड़ा है, तो सी के सामने जो साइड होगा कौन होगा, ए बी, और बी के सामने जो होगा वो क्या होगा, ए सी। उसके लिए ये भी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी कि अगर एंगल बड़ा तो उसके सामने का साइड क्या होता है, बड़ा। तो दोनों आपस में रिलेट करें, दोनों थ्योरम हम यूज़ करेंगे। ठीक है, प्रूविंग इसकी हम लोग बाद में करेंगे, फिलहाल के लिए हम लोग एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। सिंपल सी बात है, अगर कोई ट्रायंगल बना हुआ है तो ए बी सी, ध्यान रखिएगा कि हमेशा किसी दो साइड का सम, दैट मीन्स ए बी में अगर ए सी प्लस कर दें, ए बी में अगर ए सी प्लस कर दें तो ये अपने आप बड़ा हो जाएगा किससे, बी सी से। ये हमेशा होना चाहिए, हमेशा, ऑलवेज, हमेशा अगर होगा तो ही एक ट्रायंगल फॉर्म होगा। अगर ऐसी कंडीशन नहीं आती है, अगर दो साइड का सम तीसरे से छोटा हो जाएगा तो ट्रायंगल बनेगा नहीं। आप कंस्ट्रक्शन करके देख लीजिएगा कि सपोज मैंने एक ट्रायंगल बनाया, इसमें ये दे दिया 7 और मैंने कहा कि ये और ये इन दोनों को जोड़ने पर मान लो क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। मान लो ये 3 है और ये भी 3 है, 3 + 3 कितना होता है, 6 होता है। तो ऐसा कोई ट्रायंगल बन ही नहीं सकता है। आप कंस्ट्रक्ट करके देखिएगा, बनना पॉसिबल ही नहीं है कि दो साइड का सम जो है तीसरे से छोटा आ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। देखो दो साइड का सम क्या तीसरे से छोटा है, इसलिए ये ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा। और ये कंडीशन हमेशा होगी कि दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होना चाहिए। सो हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, सीधे एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। थ्योरम की प्रूविंग हम लोग किसी अलग वीडियो में सेपरेट, मैं हर एक थ्योरम का वीडियो बनाऊंगा, इसमें एक एक करके थ्योरम्स को मैं कवर करता जाऊँगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। हाँ, सो हम लोग एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। 7.4 में क्या है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी, मैंने मान लिया है एक ट्रायंगल, मान लिया अपनी तरफ से ए बी सी, जिसमें एंगल बी जो है 90 डिग्री मान लिया मैंने। आपको प्रूव करना है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो ए सी होता है, दैट मीन्स हाइपोटेनस जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। जो हाइपोटेनस साइड होता है, दैट मीन्स परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस, इसमें हाइपोटेनस जो होता है वो हमेशा बड़ा होता है। यही आपको प्रूव करना है। देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आपको प्रूव करना है ए सी इज ग्रेटर इन ऑल। तो कैसे प्रूव करेंगे देखिएगा। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में केवल एक ही एंगल जो होता है वो 90 होता है, बाकी दोनों एंगल 90 से छोटे होते हैं, दैट मीन्स एक्यूट एंगल होता है। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में केवल एक ही एंगल 90 हो सकता है, बाकी उससे सारे छोटे होंगे। ये कंफर्म आपको पता होना चाहिए, तो उसी का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। सो इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी जो है
वो किसी दो में कंपेयर करते हैं, मैंने आपसे बताया था किसी दो में कंपेयर करते हैं, तो एक काम करते हैं एंगल बी और एंगल सी का कंपेरिजन करते हैं। सो एंगल बी और एंगल सी में आपको पता है कि एंगल बी जो है वो क्या है, एंगल सी से क्या है, बड़ा है, सिंस इन राइट एंगल ट्रायंगल राइट एंगल इज ऑलवेज ग्रेटर, राइट एंगल इज ऑलवेज ग्रेटर। राइट एंगल क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है, क्योंकि उससे बड़ा एंगल एक ट्रायंगल में नहीं हो सकता है, ठीक है। अब ये हो गया एंगल बी बड़ा है एंगल सी से, तो अगर एंगल बड़े होते हैं तो उनके अपोजिट के साइड भी क्या होते हैं, बड़े होते हैं। अभी मैंने आपसे थ्योरम बताया था कि साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर। तो इसलिए एंगल बी के अपोजिट में कौन सा साइड है, ए सी, तो एंगल बी बड़ा है इसलिए अपोजिट में उसके जो साइड होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। सी के सामने कौन है, ए सी, ए बी से, बी के सामने जो है ए सी है और सी के सामने कौन है, ए बी है, तो बी के सामने जो होगा बड़ा होगा और सी के सामने जो होगा वो छोटा हो जाएगा। लिख देंगे साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर, ये थ्योरम कहता है ना। सो इसलिए ए सी क्या हो गया, बड़ा प्रूव हो गया ए बी से, सॉरी ए बी से, यहाँ पे ए बी होगा, सी के सामने कौन है, ए बी है ना। दो एंगल का मैंने कंपैरिजन कर दिया, अब बचा हुआ एंगल कौन सा है, बी और ए का कर लेते हैं, तो उससे भी प्रूव हो जाएगा। सो एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल ए, यहाँ पे सेम एज लिख देना, सेम एज एंगल बी जो है वो एंगल ए से भी तो बड़ा होगा। तो एंगल बी के सामने कौन है, ए सी है, ए सी जो है एंगल ए के सामने कौन है, बी सी से भी बड़ा हो जाएगा, ए सी जो होगा वो बी सी से भी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो आपने देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से देखिएगा, ए सी जो है वो ए बी से भी बड़ा आपने प्रूव कर दिया और ए सी जो है वो बी सी से भी बड़ा प्रूव कर दिया। तो लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए सी इज ग्रेटर इन ऑल। भाई सबसे बड़ा मैंने प्रूव कर दिया ना, ए सी को बड़ा ही तो प्रूव किया दोनों से, ये आपका क्या हो गया, प्रूविंग कंप्लीट हो गया, ठीक है। सो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कैसे उस पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हाँ, सो क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, अच्छे समझिएगा आप खाली बस। देखिए एक ट्रायंगल दिया होता है ए बी सी, जिसमें ए बी को आगे बढ़ाया गया और ए सी को आगे बढ़ा दिया गया, पी और क्यू तक बढ़ाया गया है। फिर बढ़ाने के बाद ये एंगल देखिए एक्सटीरियर एंगल बन रहा है। एक्सटीरियर एंगल पता है, जब आप किसी ट्रायंगल में किसी एक साइड को आगे बढ़ा देते हैं, इसको आगे बढ़ा दिया, अब ये एंगल क्या बन गया, एक्सटीरियर एंगल बन गया। तो ये एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे देखिए बन रहा है ना। तो आपको दिया क्या है कि एंगल पी बी सी, दैट मीन्स ये देखो एंगल पी बी सी, मतलब ये एंगल जो है ये इससे क्या है, छोटा है, दिया हुआ है, पी बी सी छोटा दिया हुआ है, इधर की तरफ माउथ ओपन है, मतलब ये बड़ा होगा। तो ये छोटा ये बड़ा, तो एक काम करते हैं इसको एक्स वाई नाम लेते हैं। तो हम जानते हैं कि सिंस एंगल एक्स जो है वो क्या है, छोटा दिया हुआ है एंगल वाई से, इसको इक्वेशन 1 मान लो, है ना। अब देखो आपको एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी शायद याद हो, अगर नहीं याद तो देखिए यहाँ पे, अगर मान लेते हैं अगर ये एंगल 1 है तो ये जो एंगल 1 होगा ये दूर के दोनों एंगल के क्या होगा, सम के इक्वल होगा। ये तो याद होगा, मैंने कई बार आप लोग को बताया है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो दूर के दोनों एंगल के सम के इक्वल होता है, पास के नहीं। इस एंगल को नहीं ले सकते हैं, अगर मैंने ये एंगल एक्सटीरियर एंगल दिया तो उसके बगल वाला एंगल नहीं लेंगे। तो मीन्स एंगल 1 जो होगा वो एंगल 2 प्लस एंगल 3 के क्या होता है, इक्वल होता है। ये एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी कहती है। सो इन ट्रायंगल ए बी सी यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो एंगल एक्स जो हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, इसको मान लेते हैं, एक नेमिंग करते हैं 1, इसको एंगल 2 मान लेते हैं, 1 और 2 मान लेते हैं, इसको एंगल 3 मान लेते हैं। तो देखो एंगल एक्स जो होगा वो दूर के दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा ना, इसको तो लेंगे नहीं। एंगल एक्स जो होगा 1 + 2 के इक्वल होगा, एंगल एक्स जो होगा वो इक्वल होगा एंगल 1 + एंगल 2, इसको इक्वेशन 2 मान लो। सेम एज एंगल वाई किसके इक्वल होगा, 1 और 3 के इक्वल होगा, क्योंकि एंगल वाई जब लेंगे तो उसके बगल का एंगल तो लेंगे नहीं, इसलिए सेम एज एंगल वाई जो हो जाएगा वो एंगल 1 + एंगल क्या हो जाएगा, 3 के इक्वल हो जाएगा, इसको इक्वेशन 3 मान लो। देखो हमने एक्स और वाई की वैल्यू निकाल ली ना, इस एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ रख दो। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एंगल एक्स एंड एंगल वाई इन इक्वेशन 1 में रखते हैं। देखो एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, एंगल 1 + एंगल 2 रखेंगे,
एंगल 1 प्लस एंगल 2 रखेंगे, साइन यही लगाएंगे जो लगा हुआ है, y की जगह पे क्या रखेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 3 रखेंगे। सो एंगल 1 और एंगल 1 क्या हो कट जाएगा। ये वैसे तो ग्रेटर का साइन होता है, लेकिन जब दोनों तरफ सेम चीज़ है उसको हम हटा देंगे तो बराबर वही तो कंडीशन रहेगा। सिंपल सी बात है, समझिएगा कि ये जो ग्रेटर का साइन है इसको इक्वल की तरह ट्रीट करिए, इक्वलिटी की तरह ट्रीट करिए, मतलब इसको हम चाहे तो इधर भेज सकते हैं। ये प्लस में इधर का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो बात वही है, 1 1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। सो एंगल 2 जो है वो क्या प्रूव हो गया, एंगल 2 जो है वो छोटा प्रूव हो गया एंगल 3 से। एंगल 2 जो है वो छोटा प्रूव हो गया एंगल 3 से। तो अगर एंगल छोटा प्रूव हो गया तो उसके अपोजिट का साइड भी क्या होगा, जब छोटा होगा ना, ये तो हमने पढ़ा था। सो एंगल 2 छोटा है मतलब इसके सामने जो साइड होगा AC, सो AC जो होगा, AB जो होगा वो छोटा होगा एंगल 3 के सामने, कौन है, AC से। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। आप लिख दीजिएगा साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर। देखो एंगल 3 बड़ा था इसलिए 3 के सामने कौन है, AC क्या हो गया, बड़ा प्रूव हो गया। यही आपको प्रूव करना था कि AC जो है बड़ा है किससे, AB से। देखिए AC बड़ा है AB से, ये आपको प्रूव करना था, आपने ये क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, खाली समझना था बस, ध्यान से समझिए, क्वेश्चन बहुत आसान रहते हैं, ठीक है। हाँ, सो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, और इस वीडियो में इतना ही देखेंगे, इसके आगे बाद में देखेंगे, बाकी क्वेश्चन बाद में देखेंगे। तो फिलहाल के लिए देखिए क्या दिया हुआ है, एक ट्रायंगल आपको दिख रहा है AOB और इधर से दिख रहा है COD, दो ट्रायंगल दिख रहा है ना, आपस में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं लाइन्स, ये ध्यान रखिएगा। तो हमको करना क्या है, आपको दिया हुआ है कि एंगल B जो है वो छोटा है एंगल A से। जैसे ही ट्रायंगल दिया, कोई चीज़ छोटा बड़ा दिया, वैसे आपका दिमाग लगना शुरू होना चाहिए कि अगर एंगल छोटा है तो उसके अपोजिट का साइड छोटा होगा, एंगल बड़ा है तो उसके अपोजिट का एंगल बड़ा, साइड बड़ा होगा, ठीक है। एंगल बड़ा तो उसके सामने का साइड बड़ा, एंगल छोटा तो उसके सामने का साइड छोटा, यही चीज़ दिमाग में आना चाहिए। और एंगल C और एंगल D में एंगल C छोटा है एंगल D से, तो बहुत अच्छी बात है। एक काम करते हैं, पहले ट्रायंगल लेते हैं या सॉल्यूशन निकालना शुरू करते हैं इसका। सॉल्यूशन में एक ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल AOB, वैसे हमको प्रूव क्या करना है, AD जो है पूरा AD जो है हमको प्रूव करना है BC से छोटा, दैट मीन्स AD जो है छोटा है BC से। कोई दिक्कत नहीं, देखते रहिए बस। इन ट्रायंगल AOB आपको पता है कि एंगल B जो है वो छोटा है एंगल A से। भाई इस ट्रायंगल में B छोटा है A से, तो B के सामने कौन है, AO, तो B के सामने AO, तो अगर B छोटा है तो AO भी क्या होगा, छोटा होगा ना। B छोटा तो इसलिए AO छोटा, और A बड़ा तो BO बड़ा, तो A बड़ा तो BO बड़ा। भाई एंगल बड़ा है ये, तो इसके सामने का साइड बड़ा हो जाएगा, ये छोटा है इसलिए इसके सामने का साइड छोटा हो गया। वैसे ही लिख दिया जैसे था, जो साइन लगा था वैसे मैंने लिख दिया है, इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब दूसरे ट्रायंगल में आते हैं, इन ट्रायंगल OCD, इन ट्रायंगल OCD में आते हैं। OCD इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल के लिए क्या दिया हुआ है, एंगल C जो है वो छोटा दिया हुआ है एंगल D से, तो कोई दिक्कत नहीं भाई। C छोटा तो C के सामने, C छोटा तो C के सामने वाला छोटा, C छोटा इसलिए C के सामने वाला छोटा, दैट मीन्स OD क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, OD हो गया छोटा, और D बड़ा इसलिए D के सामने वाला बड़ा, तो OC क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो छोटे के सामने वाला छोटा, इसी के साथ में लिख दिया करो, C के साथ में जो C के अपोजिट में जो होगा उसको लिखा करो, और D के अपोजिट में कौन है, OC है, तो वैसे ही लिख दिया सेम एकदम, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 मान लिया। अब एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। इक्वेशन 1 और 2 को प्लस कर दीजिए, तो देखो लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड प्लस होगा, AO प्लस OD, AO प्लस OD, और दोनों में साइन सेम, ध्यान रखिएगा दोनों का साइन सेम होना चाहिए। ये नहीं कि एक इधर की तरफ लगाओ तो एक इधर की तरफ लगाओ, आपने प्लस कर दिया, नहीं। देखो दोनों का साइन इधर की तरफ है ना, इसलिए हम प्लस कर सकते हैं। तो BO और OC, BO और OC बस ऐड करके देखते हैं। AO में OD प्लस हो सकता है ना, AO और OD क्या बन जाएगा, AD बन जाएगा। ये बन गया AD, लेफ्ट साइड ये आ गया AD। BO और OC, BO और OC, इसमें अगर ये इतना प्लस करेंगे क्या बन जाएगा, पूरा BC बन जाएगा। तो ये बन गया BC, और हमको यही क्या करना था, प्रूव करना था। देख लीजिए AD को छोटा प्रूव करना था BC से, हमने क्या कर दिया, इसको प्रूव कर दिया है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, और ध्यान से केवल पढ़ने की देरी है आपसे, ठीक है। चलिए, होप सो आपको मेरी टीचिंग समझ में आ रही होगी। इफ़ यू लाइक माई टीचिंग सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब, कमेंट करिए, रिप्लाई करिए। कोई भी प्रॉब्लम होती है आप मुझसे 100% पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच।